आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं TNF टुडे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। आज लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण यानी 7वें चरण का मतदान हो चुका है। तो आज एग्जिट पोल्स, आप लोगों ने एग्जिट पोल देख ही लिए होंगे। तो एग्जिट पोल में जो बढ़त मिल रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी व्यक्ति के लिए एग्जिट पोल बड़े ही खुशखबरी लेने वाले हो सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इन एग्जिट पोल ने चौंकाया है। साथियों, मैं एग्जिट पोल की बात तो करूंगा ही, लेकिन इससे पहले एक बार बात कर लेता हूं कि आपको इन एग्जिट पोल में कितना विश्वास है। ये एग्जिट पोल आपकी जो विश्वसनीयता है, आपके जो थिंक है, उस पर कितना सटीक बैठने वाले हैं। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से भी चाहूंगा एक बार कमेंट करके हमें अपनी जो विचार है एक बार साझा करेंगे हमारे साथ में। साथियों, हम बात कर लेते हैं 7 मई से चुनाव हमारा तीसरे चरण का आगरा में हुआ। तो एक बार मैं सबसे पहले, चूंकि हम लोग आगरा से हैं, तो आगरा को लेकर एक बार बात कर लेते हैं। आगरा को लेकर के, आगरा में 2 लोकसभा सीटें, फतेहपुर सीकरी लोकसभा, आगरा लोकसभा, दोनों ही सीटों पर जबरदस्त चुनाव हुआ। फतेहपुर सीकरी लोकसभा का चुनाव बेहद ही दिलचस्प रहा, क्योंकि यहाँ पे जो चुनावी जंग थी, कह सकते हैं जो लड़ाई थी, वो ऐसे प्रत्याशियों के बीच में थी जो एक के साथ में जनबल था और जो लोग कह रहे थे एक के साथ में धनबल था। तो जो जनबल वाला व्यक्ति था वो रिटायर्ड आर्मी पर्सन था, रामनाथ सिंह सिकरवार। तो हाल ही में एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है। उन्होंने जो मंडी समिति खेरागढ़ है, जहाँ पे मतों की काउंटिंग होनी है, वहां से एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, वो सांसद बन रहे हैं। उनका जो संशय है, उनको जो आशय है, उनके अंदर जो डर है, वो इस बात का है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है, प्रदेश में है, देश में है, एक मंत्री के माध्यम से उन्होंने एक मंत्री के नाम का जिक्र किया है इस वीडियो में, और उन्होंने बोला है कि वो मंत्री चाहता है कि जबरदस्ती हम राजकुमार चार जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है उनको चुनाव जिता देंगे। लेकिन उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, मेरे जो शुभचिंतक हैं, मेरे जो समर्थक हैं, वो सब लोग काउंटिंग वाले दिन यानी 4 जून को जब काउंटिंग होगी मंडी समिति खेरागढ़ में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के लिए काउंटिंग होगी, उस काउंटिंग वाले दिन सब लोग वहां पे उपस्थित रहे। 5 किलोमीटर का तक का जो एरिया है, उस एरिया को चारों तरफ से घेर लें, ऐसा आह्वान रामनाथ सिंह सिकरवार जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उनके द्वारा किया गया। ये वीडियो आप लोगों ने सुना भी होगा। एक बार हम भी आपको जो रामनाथ सिंह सिकरवार का जो आह्वान है उसको आपको दिखा देते हैं। तो आप लोगों देखा कि किस प्रकार एक फौजी व्यक्ति है, रिटायर्ड फौजी है, फौजी की ड्रेस में ये व्यक्ति मौजूद है, और उन्होंने इसमें कई सारे सवाल निकल करके आ रहे हैं। पहला कि क्या उनको जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, उस प्रशासन व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। उन्होंने प्रशासन व्यवस्था को चुनौती दी है। तो साथियों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। ये जो चुनौती रामनाथ सिंह सिकरवार की तरफ से आई है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में ये चर्चा है, माहौल भी है। जो आंकड़ा लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है एक समय तक प्रचार कर रहे थे, वो आंकड़े उनके जबरदस्त तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। जनता का जो आक्रोश था, वो आक्रोश वोट में भी तब्दील होता हुआ नजर आया है। जो नाराजगी थी, वो नाराजगी वोट में तब्दील होती हुई भी नजर आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो झुकाव है, जनता का जो प्यार, जनता का जो समर्थन उनको मिला है रामनाथ सिंह सिकरवार का, उस विश्वास के बलबूते पे, उस दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने जो आह्वान किया है जनता से, वो इसीलिए किया है क्योंकि उनको विश्वास देखा है, उनको लगा है कि कहीं ना कहीं जो समर्थन है, जो जनता ने उनको वोट दिया है, वो उस क्षेत्र के सांसद बनने, इस क्षेत्र के विकास के लिए वो लगातार कार्य करेंगे। तो इसके अलावा मैं दूसरी जो बात कर लेता हूँ, दूसरा जो हमारा पहलू है, वो पहलू ये है कि एग्जिट पोल निकल करके आए। एग्जिट पोल में जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल में भी आपको बता देता हूँ, मेरे साथ पास भी एक एग्जिट पोल है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। क्योंकि अब इस एग्जिट पोल की हम बात कर लें तो इसमें जो बीजेपी को एग्जिट पोल में लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूं, 324 यानी 324 सीट भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में मिल रही है। एनडीए को मिलाकर के अगर हम बात कर लें तो ये सीटों की संख्या है वो 380 तक पहुंच जाती है। तो साथियों, जो एग्जिट पोल में आपको जिक्र कर रहा हूं, बता रहा हूं, आप अपने प्रेडिक्शन बताएं, आपको क्या लगता है कितनी सीट जीतने वाली है। अभी 2 दिन का समय हमारे पास में, 4 जून को ये एग्जिट पोल जो वास्तविकता में बदल जाएंगे, तो उसको लेकर आपको क्या लगने वाला है, एक बार आप मेरे को बताएं। इस एग्जिट पोल के अनुसार 65 सीटें वो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल रही है। वहीं ये सीटें जब इंडिया गठबंधन की बात पे आ जाती है तो 123 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए हो जाती हैं। तो एक बार जो अदर्स के लिए भी इसमें है, करीब 40 सीटें आ रही हैं। ऐसे करके जो 543 सीट है उसका आंकड़ा इस एग्जिट पोल में दर्शाया गया है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, इस आंकड़े के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 380 सीटें प्राप्त कर रही है पूरे देश भर से, वहीं जो 380 सीटें इंडिया गठबंधन प्राप्त कर रहा है पूरे देश भर से। तो आपको इस बारे में क्या लगता है, आपको इन एग्जिट पोल पर कितनी विश्वसनीयता है, कितने इस एग्जिट पोल में आप विश्वास करते हैं, तो एक बार अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।